हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट से संबंधित है। सीटेट का पेपर में हमको हिंदी में अगर लैंग्वेज पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने होंगे, अगर हमको एक ही बार में पास करना है या आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं, पहले तो 90 लाने की कोशिश करने के लिए आपको लैंग्वेज पेपर में पूरे मार्क्स लाने हैं। और पूरे मार्क्स लाने के लिए हम डेली प्रैक्टिस करेंगे एक एक गद्यांश की और उसके बाद पेडागोजी की। इस तरीके से हमारे नंबर जो हैं वो सिक्योर होते चले जाएंगे और हम टारगेट की तरफ अपने बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी 3 चीज़ें दी गई हैं। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। देखिए ये सब हाईलाइटेड चीज़ें जो है ना, यहाँ से प्रश्न होंगे। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं। किस तरीके के परिवर्तन अब भी हो रहे हैं? रूपात्मक। और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की थी वह किसी तरीके से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण जिसकी विशेषता, किसी चीज़ की अगर विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो रूपात्मक परिवर्तन यहाँ पे आपका विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, तो ये कट जाएगा। अंधेरा युग, युग कैसा है? अंधेरा है, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया, अस्तित्व, मानव अस्तित्व, मानव के अस्तित्व की बात की गई है। तो मानव यहाँ पे विशेष्य है और ये क्या है? विशेषण है। अस्तित्व किसका है? मानव के अस्तित्व के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी सैकड़ों व्यक्तिगत अपनी खामियों का पता लगाते, तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका अपनी कमियों को जान ले। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? अपनी कमियों को जान ले। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं या परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, अध्यात्म शब्द में इक लगाने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? तो देखिए अध्यात्म प्लस इक क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अब यहाँ भी आध्यात्मिक है, यहाँ भी है, ये भी सब है, तो यहाँ पे अध्यात्म प्लस इक लगाने से आध्यात्मिक बनता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्योंकि 91 से ही हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। और 95, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? इ, अ, इ, अन, इत, अ, इ, सु।
तो अमानव प्रत्यय और उपसर्ग दोनों की बात की गई है। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा है, मानवीय बन सकता है एक तरीके से, तो ईय प्रत्यय हो जाएगा। और उपसर्ग की बात करें तो अमानव, ठीक है। तो यहाँ पे ईय और अ, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि मानव में ईय लगा देंगे तो मानवीय हो जाएगा और अ आगे लगा देंगे यानी उपसर्ग तो अमानव हो जाएगा। दोनों का ही अर्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम लोग ऊपर किए थे इसको, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक या भौतिक, मानसिक, शारीरिक। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? देखिए ऊपर जो दिया हुआ था वो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक दिया था, ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। यहाँ भी हम लोगों ने देखा था, ये भी क्वेश्चन में आंसर मैंने हाईलाइट किया था वहाँ पे। तो अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में करूँगी। और आज हम लोग गद्यांश देखेंगे और इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 97, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसिक क्षेत्र में प्रगति की थी परंतु भौतिक क्षेत्र में, एक सेकेंड, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर आध्यात्मिक था, तो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया था, तो यहाँ पे कहाँ गया, यहीं पे था कहीं, आध्यात्म, कहीं तो हमने अभी किया था इसको। हम यह नहीं कह सकते कि उन मनुष्य ने वास्तव में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, यानी आध्यात्मिक प्रगति नहीं की थी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में तो प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है? उल्लेखनीय परिवर्तन, किसका उल्लेखनीय परिवर्तन का अर्थ क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो देखिए जो पुरस्कृत परिवर्तन होते हैं उनको उल्लेखित यानी आपको चर्चा में है, तो पुरस्कृत परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को उल्लेखनीय परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार क्या कर रहे हैं हम भी, आप लोगों के साथ साथ मेरा भी ना। उल्लेखनीय परिवर्तन यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन, सॉरी, उल्लेखनीय यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। और इसके बाद से देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे बाकी। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो प्रगति प्राप्त करने का किसके पास तरीका नहीं था? तो जो आदि मानव थे, ठीक है, जो आदि मानव थे उनके पास प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कल की वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो गद्यांश है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। थैंक यू।